धन्य, आनंदमय, शांतिपूर्ण क्रिसमस। यह साल के सबसे बेहतरीन मौसमों में से एक है। आप क्रिसमस संदेश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आशा, आनंद और सभी के लिए सद्भावना। परमेश्वर आपको क्रिसमस का अर्थ समझने में मदद करें ताकि आप अर्थपूर्ण मना सकें। सिर्फ पटाखे फोड़ना, पेड़ लगाना, सजावट करना नहीं, इनमें कुछ भी गलत नहीं। खुद का आनंद लें, यह जश्न का समय है। मैं सहमत हूं, लेकिन क्रिसमस के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को कम न करें। मैं क्रिसमस के मसीह के बारे में साझा करना चाहता हूं। महान क्रिसमस के मसीह। मुझे लूका अध्याय 2 के पद 8 से 16 तक का थोड़ा लंबा अंश पढ़ने दीजिए। अब उसी देश में कुछ और चरवाहे थे जो खेतों में रहते थे और रात में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और देखो, प्रभु का एक दूत उनके सामने खड़ा हुआ और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। तब उस दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, थोड़ा मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। तुम्हारे लिए शिशु जन्मा है दाऊद के नगर में, जहां वह उद्धारकर्ता जन्मा था, जो सब लोगों के लिए मुक्ति देने वाला है, अर्थात वही मसीह प्रभु। और यह तुम्हारे लिए, जैसा कि कहा गया है, चिन्ह होगा। तुम एक शिशु को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। और अचानक उस दूत के साथ स्वर्गदूतों की एक बड़ी भीड़ आ गई, जो परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रही थी, परमेश्वर की महिमा सर्वोच्च में हो, पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए शांति और सद्भावना हो। तो ऐसा हुआ जब स्वर्गदूत उनसे दूर चले गए। उनके पास से स्वर्ग में चले जाने के बाद चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम बेथलेहम चलें और वह घटना देखें जो हुई है, जिसकी सूचना प्रभु ने हमें दी है। और वे जल्दी से गए और उन्होंने मरियम, यूसुफ और उस शिशु को जो वहीं चरनी में पड़ा हुआ था वहां पर पाया। हम एक ऐसी घटना मना रहे हैं जो 2000 साल से अधिक पहले घटी थी। यह मसीहा के प्रतिज्ञात जन्म का उत्सव था। बहुत से मसीही क्रिसमस को सामान्य बात मान लेते हैं। हमारे पास क्रिसमस की हर चीज है, मसीह नहीं है। और इस ध्यान का उद्देश्य कुछ क्षणों के लिए मसीह को वापस लाना है, जो कि एकमात्र कारण है, एकमात्र उद्देश्य है और क्रिसमस का एकमात्र उत्सव है। हमें परमेश्वर की महानता, उसकी उदारता की सराहना जरूर करनी चाहिए कि उसने अपने पुत्र को भेजा। इब्रानियों में इसे केनोसिस कहा गया है, यानी पूर्ण परिवर्तन, दैवीयता से मानवता में हमारे स्थान पर होने के लिए। हम परमेश्वर के परिवार में हों, इसीलिए मसीह क्रिसमस पर 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ आए। प्रार्थना है कि यह आपको आशीर्वाद दे। पहला, क्रिसमस वह समय है जब मुझे सचमुच याद दिलाया जाता है कि यीशु मसीह हमारे बीच निवास करने के लिए पृथ्वी पर आए। मत्ती 1:23, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। किंग जेम्स अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ डेरा डाला। क्या अद्भुत वादा है। लगभग 700 साल पहले परमेश्वर ने अपनी दूरदर्शिता में, अपनी भविष्यवाणी दृष्टि में स्पष्टता और सामर्थ्य कहा कि मैं अपना पुत्र तुम्हारे बीच भेजूंगा ताकि तुम्हें अब अकेले रहने की आवश्यकता न हो, लेकिन वह तुम्हारे बीच, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माध्यम से निवास करेगा ताकि मेरे उद्देश्य तुम्हारे द्वारा पूरे किए जा सकें। वह इसलिए आया ताकि हम साझेदारी और महिमा कर सकें। जकरिया अध्याय 2 पद 10, गांव और आनंदित हो सियोन की बेटी, क्योंकि देखो मैं आ रहा हूं और तुम्हारे बीच निवास करूंगा। एक और भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी लगभग 700 साल पहले की थी। यूहन्ना 1:14, और वचन देह बना और हमारे बीच निवास किया, पूर्ण अनुग्रह और सत्य के साथ। हमने उसकी महिमा देखी, जैसी कि पिता के एकलौते पुत्र की महिमा होती है। सचमुच जो अनुग्रह और सत्य हमारे बीच निवास किया। अपनी सारी उत्तेजना में यह मत भूलो कि परमेश्वर तुम्हारे बीच है। उसे वह सम्मान दो, उसे वह ध्यान दो। दूसरा बिंदु, न केवल वह हमारे बीच निवास करने भेजा गया था, उसे हमारे पिता परमेश्वर ने हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए इस संसार में भेजा था।
लूका अध्याय 2 वचन 11। और दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता वास्तव में अनमोल है। मसीह प्रभु वह न केवल हमारे बीच निवास करने आया, बल्कि हमें छुड़ाने भी आया। वह हमारा उद्धारकर्ता है। सरल शब्दों में कहें तो दरअसल वह मुझे पाप और उसके परिणामों से ही बचाने आया है। मत्ती 1:22-1। और वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और जैसा कि लिखा है, ऐसा कोई पाप का दाग नहीं है जिसे परमेश्वर भी दूर या साफ न कर सके। इसे मत भूलिए। इस क्रिसमस पर चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, वह आपको बचाने आया है, न केवल आत्मिक बल्कि शारीरिक रूप से भी। अगर आप अकेले हैं, वह सांत्वना देने वाला है। आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनना है, वह आपका मार्गदर्शक है। अगर आपके जीवन में कोई खालीपन है, वह आपके जीवन में आनंद और खुशी लाएगा। उसे बचाने दें। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, जैसे शराब, नशा या अश्लीलता की लत, जो आपको बर्बाद करने वाली है? नियंत्रण न किया तो बर्बाद करेगी। वह तुम्हें बचाएगा। वह नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि आपको मरना न पड़े, बल्कि आप जीवित रहें। मसीह हमारा उद्धार करता है। यही क्रिसमस का असली अर्थ है। अंत में तीसरी बात, क्रिसमस में मसीह यीशु मसीह हमारे पास एक बच्चे के रूप में आए, और हम उस समय को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं ताकि वे हमें परमेश्वर के पास ले जाएं। 1 पतरस 3:18। क्योंकि मसीह ने भी पापों के लिए एक बार अत्यंत प्रेम पूर्वक दुख उठाया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास ले आए। शरीर में मारा गया जैसे कि, लेकिन आत्मा में जीवित किया गया। वह इसलिए आया ताकि वह हमें अपनी ओर खींच ले और कलवरी के वृक्ष पर हमारे पापों का अंतिम प्रायश्चित करे, ताकि हम और आप एक नए मार्ग पर चल सकें। भवन में पर्दा हटाया गया ताकि हम नए रास्ते पर बढ़ सकें। यह हमें परमेश्वर की ओर खींचता है, जिससे आप परमेश्वर का हृदय जाने। वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरी बात सुनो, तुम जहां हो, मैं तुम्हें यह अनमोल सत्य अभी बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी परवाह करता है। वह आपका नाम इतिहास में लिखना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी हो, जो तुम्हारी योजना से बेहतर है। यूहन्ना अध्याय 14:6 में यीशु ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं थोड़ा सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी इंसान या व्यक्ति पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय मेरे द्वारा। क्रिसमस इस बात की याद दिलाता है कि पिता तक पहुंचने का एक मार्ग है। क्रिसमस हमें इस बात की याद दिलाता है कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन में मार्ग हैं, जैसे कि हमें सही दिशा दिखाने वाले। ईश्वर आशीर्वाद दे। पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देना चाहता हूं। यह क्रिसमस का समय उत्सव का मौसम बने, और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मौसम का कारण यीशु मसीह हो। इस ध्यान में एक बात जो सबसे अलग है, वह यह है कि यीशु ही मार्ग हैं, सत्य और जीवन है। इसी कारण हम क्रिसमस मनाते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि क्रिसमस की बुद्धि और उसका सच्चा अर्थ उनके जीवन में शामिल हो, और उनका क्रिसमस का मौसम अद्भुत और आशीर्वाद पूर्ण हो। यीशु के नाम में आमीन। You're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor,
says the Lord.